Hello everyone. Today we are going to study third chapter of class 12th chemistry, that is electrochemistry. Electrochemistry. It suggests that in this chapter we are going to study about electrical and chemical energies, means how we will convert these energies into each other. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपको देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, थोड़ा खतरनाक लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अगर इसके आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और अगर थ्योरीज आई तो थ्योरी का यहाँ पर स्कोर बहुत कम होता है और न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ईजी है और थ्योरी भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दोनों ही टॉपिक हम लोग क्लास 11th में एक बार पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको वो याद होगा तो यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ा सा इजी होगा चैप्टर समझने में। नर्न्स इक्वेशन एंड गिब्स एनर्जी, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जनरली न्यूमेरिकल्स आते ही है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसमें भी मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ एंड बैटरीज, ये प्योरली थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इट हैज टू पार्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो वो तो आप इसका नेम देख के बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को रिलेट करना है। हम लोग इसको अभी तक रिलेट कर चुके हैं बहुत बार, है ना। आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन बनता होता है, वहां पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या फिर वहां से कोई गैसेज रिलीज होती है। और दूसरा आता है आपको, जब आपको केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, आपकी जो मोबाइल की बैटरी है, जो पेंसिल बैटरीज होती है, पेंसिल सेल्स होते हैं, उसको अगर आप कभी ओपन करके देखे होगे तो उसमें कुछ पेस्ट होता है, उसमें रॉड्स होते हैं, कार्बन रॉड वगैरह होते हैं, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए वहां से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो हमको पूरे चैप्टर में क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाना है या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, अगर आपको वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है तो ये अपने आप ब्रेक नहीं होता है। इसके लिए आप क्या कराते हो, उसमें करंट पास कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड क्या होगा, जहां पे केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसमें आती हैं जितने भी बैटरीज वगैरह है, ठीक है, अगर आप कॉपर सल्फेट में जिंक ऐड करते हो, है ना, तो उससे क्या बन रहा है, कॉपर प्लस जिंक प्लस 2, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये याद रखना, एक वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे ये कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, दो डिवाइस बना सकते हो, एक जिसमें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट करोगे और दूसरा जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करोगे। इस वाले में हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, अ डिवाइस वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जहां पे आप क्या करते हो, करेंट से केमिकल रिएक्शन करवाते हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
these are the device where electricity is generated by chemical reactions. इस वाले डिवाइस में आप क्या करते हो, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के डिवाइस हो गए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी आउट chemical reactions, and in electrochemical cell electricity is generated by a chemical reaction, ठीक है। तो आपको दो टाइप के डिवाइस पढ़ना है, एक जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, दूसरा जिसमें आप करंट पास करा के क्या कर रहे हो, केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों ही डिवाइस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। और अगर आप इन दोनों केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो ये दोनों ही रिएक्शन एक ही टाइप के रिएक्शंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। मतलब चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, दोनों ही डिवाइस में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस है, रेडॉक्स रिएक्शंस है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों सेल में एक ही टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिफरेंस क्या है, देखो इस वाले पार्ट में जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो वहां पे ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, आप करंट दे रहे हो, इसलिए वो रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो इस टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शंस है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, करंट सप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड वाला केस देखो, आप कॉपर +2 में जिंक डालते हो तो ये अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, स्पॉन्टेनियस, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इसलिए आप क्या करते हो, करंट पास कराते हो। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। अब अगर किसी को रेडॉक्स रिएक्शन याद नहीं है तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक रिवाइज कर देती हूँ, है ना, एक क्विक रिवीजन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे आप वो गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते, वो बचपन का डेफिनेशन था। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर नॉर्मली कोई रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, साथ में चलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, कॉपर +2 + जिंक, जिंक +2 + कॉपर। अब इसमें ये है देखो, कॉपर +2
या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में बता सकते हो या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी बता सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, कॉपर +2 टू कॉपर, कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, गेन हो रहे होंगे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक टू जिंक +2, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और ये हो जाएगा रिडक्शन वाला पार्ट। अगर इसको हमको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बताना होता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है और यहाँ पर क्या है 0। 2 से 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक से जिंक +2, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों में क्या है, अगर डिक्रीज होता है ना, तो आप उसको बोलोगे रिडक्शन, और अगर ये इंक्रीज होता है तो आप इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। ठीक है, तो हम दोनों ही टर्म में बता सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में ये रिएक्शन होंगे, बस डिफरेंस ये है कि एक में ये स्पॉन्टेनियस होगा और दूसरे में ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इससे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी मैं बताई थी डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, a device which generates electricity through electrochemical cell is a device which generates electricity by a spontaneous redox reaction। मतलब अगर कोई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसकी जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, उसका जितना भी यूजफुल वर्क डन होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है आपका जो भी सेल्स है, जो बैटरी जो आप यूज करते हो व्हीकल्स में, जो आपके पेंसिल सेल्स होते हैं जो आप रिमोट में यूज करते हो, वो सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, अब हमको इसका आइडिया आया कहाँ से। ठीक है, ये आइडिया कहाँ से आया, देखो अगर मैं एक कंटेनर लूं और इसमें मैं डाल दूं कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसमें मैं ले लूं एक जिंक का रॉड, तो क्या होगा, ये एक सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये क्या करेगा, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इसका जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे फेड होगा, और थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पूरा का पूरा कॉपर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो जिंक है वो क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये इसका सिंपल सा रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हो कि जिंक और कॉपर के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अपना प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं। सल्फेट का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सल्फेट क्या है, अनचेंज्ड है, रिएक्शन के पहले जैसा था रिएक्शन के बाद भी वैसा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, सल्फेट में -2 आयन होता है, तो ये जाएगा +2, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा +2। इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं आयनिक इक्वेशंस। आयनिक इक्वेशंस में आप क्या करते हो, वहां पे आप ये करते हो कि जो भी अनचेंज्ड वहां पे आयंस होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको आप वहां से रिमूव कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा, आयनिक इक्वेशन। तो एक सिंपल सा चीज था, एक कंटेनर में आप कॉपर सल्फेट लिए, उसमें जिंक डाले, वो
कॉपर डिस्प्लेस हुआ और उसमें जिंक क्या हो गया, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है? कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर जब होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आ गया। जो आप जिंक का रॉड लिए थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, अब जो एनर्जी रिलीज हुई वो हीट में कन्वर्ट हुई, हमको उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीकर थोड़ी देर के लिए वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा वार्म होगा, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो डायरेक्टली यहाँ पे पास हो जा रहे हैं, अगर मैं उसको किसी वायर से पास करवाऊं तो क्या होगा? ठीक है, आइडिया यहीं से स्टार्ट हुआ है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कूद गए, उसकी जगह अगर हम लोग क्या करते, इन दोनों के बीच में वायर लगाते और वायर के थ्रू अगर ये इलेक्ट्रॉन जाता, उस केस में क्या होता? अगर वायर से इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपको पता है वहां पर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ना। मतलब आपको सिंपली ये करना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ जिंक और कॉपर के बीच में, उसको आपको पास करवाना है थ्रू अ वायर। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन अगर वायर से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वायर में क्या जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहीं से पूरा आइडिया आया है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो अब हम लोग को ये आइडिया आ गया कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे तो आप वहां से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग बनाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या किए, सेम जो आपका जिंक और कॉपर का रिएक्शन था उसको हम लोग सिंगल कंटेनर की जगह 2 सेपरेट कंटेनर में कन्वर्ट किए। ठीक है, तो अगर मैं सेपरेट कंटेनर ले लूं, तो हम लोग 2 सेपरेट कंटेनर लिए। ठीक है, दोनों कंटेनर में क्या है, 2 हम लोग यहाँ पर क्या लिए, रॉड लिए। कॉपर के साथ यहाँ पर कॉपर का ही सॉल्ट होगा, जिंक के साथ जिंक का सॉल्ट होगा। ठीक है, और इन दोनों ये जो रॉड है इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, वायर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक दिक्कत ये हुई कि यहाँ से सर्किट ओपन है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या किए, सॉल्ट रखे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्ट ब्रिज में क्या ले लिए, कोई सॉल्ट ले लिए, जैसे अपन क्या ले लिए, KCl ले लिए। ठीक है, और उसको हम लोग रखे अगर अगर सॉल्यूशन में, है ना। तो ये जो यहाँ पर जो मटेरियल है वो सेमी पोरस है। ठीक है, उसमें से सिर्फ आयंस पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा सेटअप। अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। इसके पहले वाला जो सिंगल रिएक्शन था, ठीक है, उसमें हम लोग रिएक्शन क्या लिखे थे, कॉपर प्लस 2 प्लस जिंक गिव्स कॉपर प्लस जिंक प्लस 2, ये हमारा रिएक्शन था। अब आइडिया क्या है कि इसका जो ये वाला पार्ट था, रिडक्शन वाला पार्ट था, और इसका जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, इन दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग कंटेनर में कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ये वाला पार्ट बस होगा, कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। यहाँ पर क्या होगा, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया उस रिएक्शन का पार्ट। अब इस सेल में एक्चुअल में कैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर कॉपर प्लस 2 के आयंस प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जिंक प्लस 2 के आयंस। ठीक है, तो हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये मोर रिएक्टिव है जिंक, इसलिए ये क्या करता है, जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होता है। मतलब इसका जो जिंक के एटम है वो किस में कन्वर्ट हो गए, जिंक प्लस 2 के आयंस में कन्वर्ट हो गए। मतलब ये जो रॉड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस रॉड का मास धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
और जब भी यहाँ पर एक भी एटम एक आयन में कन्वर्ट होता है, इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ जाते हैं, कॉपर के साइड। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचते हैं कॉपर +2 आयन के पास, और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है, कॉपर एटम। तो ये आयन इस एटम बनेगा और इस रॉड में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा। मतलब इसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जिंक के एटम्स डिसॉल्व होके जिंक के आयंस बनाएंगे। ठीक है, कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के एटम्स बनाएंगे। वो एटम यहाँ पर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर उसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब होगा क्या, अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, विच मीन्स यहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। कहां से कहां, कॉपर टू जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या आएगा, करंट आएगा। तो ये पूरा सेटअप हुआ। अब यहाँ पर आप इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुके हैं। तो ये इसका आइडिया है कि आप किसी भी रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। और उन दोनों पार्ट को अगर आप अलग अलग कंटेनर में देते हो, ठीक है, तो आप अगर वहां पर वायर ज्वाइन करते हो तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 पार्ट है इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नाउ ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पर आप कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर सकते थे। ठीक है, जिंक और कॉपर की जगह हम लोग आयरन और जिंक यूज कर सकते थे। ठीक है, वहां पर क्या होता, वहां पर भी जिंक लूज करता इलेक्ट्रॉन और आयरन क्या करता, गेन करता। आप आयरन और कॉपर चूज कर सकते थे, वहां पे क्या होता, आयरन लूज करता और कॉपर क्या करता, गेन करता। तो ऐसे आप अलग अलग यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेयर ले सकते हो। अच्छा, ये जो पेयर है मेटल्स की, इसको बोलते हैं रेडॉक्स कपल। जैसे यहाँ पे जिंक और कॉपर का हम लोग यहाँ पर पेयर लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स कपल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कपल्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप कर सकते हो। अब क्या सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेम अमाउंट ऑफ आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, नहीं, है ना। तो अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करने से पहले एक और चीज देखनी है, वो है इकोनॉमी, कि किसमें आपको कम मेहनत करके आपको किसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, किसमें आपको क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, आपको वैसा कपल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक टर्म देखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब जो आप वहां पे मेटल रॉड यूज कर रहे थे, जैसे अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे, वहां पे आपका क्या था, इलेक्ट्रोड्स, जिंक एंड कॉपर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सॉल्यूशन में गया। मतलब सॉल्यूशन और रॉड, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में ट्रांसफर नहीं हो पाते। ये आपको पता होगा कि सेम पोटेंशियल है अगर 2 पॉइंट का, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होता है 2 पॉइंट के बीच में अगर उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड का और इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्यूशन। उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अभी हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसमें हम कॉपर और जिंक को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए कॉपर और जिंक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन वाले हाफ सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिडक्शन वाला पार्ट कौन सा है, कॉपर वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई से, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो आप इसको कैसा शो करोगे, कॉपर प्लस टू क्या हो रहा है, कॉपर। तो ये जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर के लिए, और ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, रिडक्शन पोटेंशियल। सेम चीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई, जिंक टू जिंक 2+, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2+, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल शो क्या करेगा, ये शो करेगा कि ये कितनी इजीली कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये शो करता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस 2 जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी इजीली कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल सोर्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या शो कर रहा है कि जिंक कितनी इजीली ऑक्सीडाइज होगा, है ना। सो दिस इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमेशा ये होगा कि अगर आप दो हाफ सेल लियो तो उसमें एक जो है वो रिडक्शन होगा एक का, और एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब जिंक और कॉपर में हमको पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन वाले में होगा, कॉपर जो है वो रिडक्शन वाले में होगा। लेकिन ऐसा आपको हर बार नहीं पता होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हर बार हमको नहीं पता होता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। तो आप उसका ये चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है। अब अगर मेरे को दो एलिमेंट का कंपैरिजन करना है तो मैं सेम पैरामीटर लूंगी, या तो मैं दोनों की चेक करूंगी कि दोनों में से कौन सा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या मैं देखूंगी कि कौन सा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब एक ही पैरामीटर लोगे ना, या तो लूज करने की टेंडेंसी देख लो या तो फिर गेन करने की टेंडेंसी देख लो, ठीक है। तो न्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप हमेशा रिडक्शन मतलब गेन करने की टेंडेंसी ही कंपेयर करोगे, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में हम लोग इसको कभी भी नोट डाउन नहीं करते हैं, हमेशा इसको हम लोग रिडक्शन के टर्म पे ही करते हैं। मतलब अगर आपके पास दो बीकर है, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और आपको ये देखना है कि किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आप दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही कंपेयर करोगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप इसको नोट करते हुए चल रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप कर रहे हो आप, उसमें दो पार्ट हैं, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में अपना अपना पोटेंशियल होगा, है ना। किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन हो रहा है अगर आपको कंपेयर करना है तो आप दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करोगे, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका होगा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। फिर से वही सेटअप ले लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके रिडक्शन पोटेंशियल को लिखोगे ई कॉपर प्लस टू कॉपर, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है आपको। अभी मैं आपको बताई थी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर भी आपको रिडक्शन ही लिखना है क्योंकि आपको कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का ही होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेटअप। यहाँ पे करेंट का डायरेक्शन कहाँ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, करेंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है। ठीक है, ये वाला करेंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव कर लो क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसको आप कर लो नेगेटिव, ठीक है, इसको कर लो पॉजिटिव। इसको हम लोग नेम देते हैं कैथोड, इसको हम लोग नेम देते हैं एनोड। यहाँ पे हो रहा है क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इन दोनों के, वो डिपेंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के, और किस पे, टेम्परेचर पे। मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए लोग क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि जब भी कंपेयर करेंगे सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए दोनों, और दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन पे होने चाहिए, तभी आप दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस ले लेते हैं कि जब भी इनका कंपैरिजन हो तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो 1 m का। ठीक है, और टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कौन सा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, कंडीशन ले लिए 1 m कॉन्सेंट्रेशन और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस कंडीशन पे इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आप क्या किए हो, इसका जो कंडीशन था वो कांस्टेंट कर दिए, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। उसको हम लोग नाम दे दिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उसको हम लोग नेम दे दिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो अब आपको सिर्फ ये करना है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी हो, उन सारे हाफ सेल्स के लिए सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। खैर वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब वो अपन कैलकुलेट कैसे किए, उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग ये मान लिए कि इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज 0। जैसे आपको याद होगा कि आप जब भी एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, कार्बन को एक स्टैंडर्ड ले लेते हो कि कार्बन का अगर 12 है तो बाकी का इतना इतना होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले ले रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 हुआ तो बाकी सबका कितना होगा। तो वो सारी वैल्यूज फिक्स्ड है, वो सब कैलकुलेट हो चुकी है, और वो सब क्या है, एक लिस्ट में गिवन है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ हाफ रिएक्शन विद देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये याद रखना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन के टर्म में ही होता है। मैं पहले भी बताई थी कि कंपैरिजन के लिए आप रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही यूज करते हो। ठीक है, तो वैसे आपका सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है। अब जब भी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हो तो आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, नॉट लगा लेते हो। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो जहां पर भी नॉट लगेगा वो क्या है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, और जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की वैल्यू फिक्स है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे इसके लिए 0.34 वोल्ट और इसके लिए कितनी है, -0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे देख लो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो अगर आपको दो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है E नॉट Ni2+2 Ni, इसका दिया है -0.25 वोल्ट, और अगर आपको जिंक का दिया हुआ है जिंक 2+2 जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर देख लो इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है, ये, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये कैथोड में रहेगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ पर रहेगा, एनोड में रहेगा। तो ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसा करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं बोली थी कि यहाँ पर आप कोई सा भी कपल ले सकते हो, कोई सा भी रेडॉक्स कपल ले सकते हो, तो सबके लिए ये सेटअप अलग अलग ही आएगा, ठीक है। अभी मैं कंटेनर में कॉपर को इधर, जिंक को इधर रखी थी, क्योंकि वो कंटेनर्स थे, आप उसको कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब उसका अपन देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, देखो रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसा करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं एनोड, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कैथोड, ठीक है। पहले एनोड लिखना है, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या शो कर रहे हैं, 2 पैरेलल लाइंस शो कर रहे हैं, जो शो कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को, और उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैथोड, ठीक है। अब एनोड में दो पार्ट है, एक है उसका इलेक्ट्रोड और उसका एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर लिखते हो इलेक्ट्रोड, देन उसका इलेक्ट्रोलाइट, फिर आप करते हो पैरेलल लाइंस, देन आप करते हो इलेक्ट्रोलाइट, और फिर आप करते हो इलेक्ट्रोड। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे आप इसी रिएक्शन के लिए देख लो, आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे इसमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये है आपका कैथोड और ये क्या है, एनोड। तो पहले आप जिंक वाला पार्ट शो करोगे, और जिंक वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जिंक से बन रहा है जिंक का +2 सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, मतलब जैसा हो रहा है आपको एज इट इज वैसा शो करना है। इसलिए आप पहले इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड बनता है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक सॉल्ट ब्रिज। अब क्या सिंपल याद कर लो, आयंस को बीच में रखना है, इलेक्ट्रोड्स को लास्ट में रखना है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो याद करने के लिए, ABC, ए का मतलब एनोड पहले आएगा, बी का मतलब ब्रिज आएगा फिर, और सी का मतलब बाद में क्या आएगा, कैथोड आएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको हमेशा ऐसा करते हो। जैसे इसकी जगह एक और एग्जांपल ले लो, उसको आप कैसा रिप्रेजेंट करोगे, Mg2 प्लस Mg प्लस Ag प्लस, तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Mg से Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन, एनोड वाला पार्ट, Ag से Ag प्लस से Ag रिडक्शन, कैथोड वाला पार्ट। तो आपको पहले एनोड लिखना है, फिर ब्रिज बनाना है, फिर कैथोड बनाना है। तो एनोड में हो रहा है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, फिर आपको एक ब्रिज बनाना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, Ag प्लस से Ag। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए यहाँ पर ये 2 हो 3 हो कुछ भी हो, वो कोफिशिएंट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। आप कोई भी रेडॉक्स कपल को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो।